तो हम आज श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवत गीता यथारूप में दूसरा अध्याय 21 श्लोका से 31 श्लोका से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अध्याय में 31 श्लोक। हम श्लोकों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया और उनका अस्त्र और शस्त्र रथ में रखकर युद्ध नहीं करना चाहते हैं। क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं? वो सोचते कि युद्ध करने से वो अपना ही परिवार का वध करने वाला है। अपना ही परिवार को वध करके वो आनंद का भोग नहीं कर सकेंगे। अगर राज्य भी मिल गया तो उसे कुछ भी आनंद का प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन कृष्ण ने कई तरीका से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे कि उनका कर्तव्य पालन करना उतना आवश्यक है। या स्वधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वधर्म मतलब जो व्यक्ति का स्वीय धर्म होता है, जो वेद नागरिक के अनुसार सब लोगों को, सब जीव को मृत्यु तरीका से जो व्यक्ति जो जीव मनुष्य रूप को प्राप्त करते हैं उसे स्वधर्म होते हैं, अपना खुद का धर्म। स्वधर्म का अर्थ को कई लोग अज्ञानवश ठीक से नहीं समझ पाते हैं और कई लोग ऐसा समझते हैं कि स्वधर्म का मतलब है अपने आप को चुनना। तो मतो ततो पता, ये तो मूर्खता है। धर्म कभी भी हम चुनते नहीं हैं। धर्म तो भगवान से दिया जाता है, हमें स्वीकार करना पड़ता है। हम क्या चुन सकते हैं? मैं कैसा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, या ब्राह्मण बनके या क्षत्रिय बनके या वैश्य शूद्र, वो भी हम निर्देश नहीं करते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुना कर्म विभाग सा, ये चार वर्ण जो भौतिक जगत में हम देखते हैं, समाज में, वो भगवान कृष्ण से प्रकटित किया गया है। और कौन सा आधार पर? गुना कर्मा। गुना का मतलब जो अपना गुण रहते हैं, करने का जो इच्छा रहता है, अपना इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं। गुणों के अनुसार अपना कार्य होते हैं और गुण और कार्य के निर्धारित पर हम कोई ब्राह्मण बन सकते हैं, नहीं तो क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, और उसे भी नीचे स्तर पर हो सकते हैं। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता या क्षत्रिय नहीं होता। और कलयुग में तो सब लोग कलौ शूद्र संभवा, शूद्र है। शूद्र का अर्थ है कि वो अज्ञानी है, जिसको आत्मा और भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी कह जाते हैं। और लोग समझते हैं कि धर्म बोले तो मैं खुद अपना धर्म को बनाया रखता हूं, ऐसा सोचते हैं। ये तो मतो ततो पता, हम जो सोचते हैं वही धर्म है, वैसा कोई सोचते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है कि अपना खुद का धर्म। खुद का धर्म मतलब अपने से बनाए सब धर्म नहीं है। अपना गुणों के आधार पर जो कार्य हम करते हैं, कार्य के अनुसार हम ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, भौतिक रूप से, भौतिक स्तर पर। और जो स्थिति में हम स्थिर हो जाते हैं, जो ब्राह्मण होते, तो उनका क्या धर्म है शास्त्रों में बताया है। वो धर्म को हम छोड़ नहीं सकते। धर्म में जो पहला अक्षर द्रा, जो धातु बना बोलते हैं संस्कृत में, उसे हमें स्वीकार करना है। स्वीकार करने का मतलब क्या है? उसे उसका अर्थ को समझने का कोशिश करना चाहिए।
जैसा हमें शरीर है और हम आत्मा है। आत्मा और शरीर दो भी भिन्न तरीका के वस्तु है। शरीर और आत्मा भिन्न है, और शरीर आत्मा दोनों के मिलन से हम जो भौतिक जीवन में व्यतीत करते हैं, दिखते हैं, वो हम हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं कई बार। इसलिए सच में बोले तो स्वधर्म का अर्थ यह है कि सचमुच में स्वधर्म का अर्थ ढूंढना चाहते हैं। स्व मतलब कौन है? हम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। हम शरीर नहीं है। आत्मा के स्तर पर अपना स्वधर्म क्या है? जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। भगवान कृष्ण का सेवक होना ही अपना धर्म है। जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास, ये हमारा स्वधर्म है। सचमुच में कोई भी व्यक्ति स्वधर्म के अर्थ समझना चाहते हैं तो ये हमारा स्वधर्म है। लेकिन हम भौतिक जीवन में, भौतिक स्थिति में होकर, देहात्म बुद्धि में होकर इसके बारे में हम नहीं समझ सकते। अगर हम ये शरीर हो या आत्मा हो। कई लोगों को भौतिक जीवन में ये भी नहीं पता वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है। जो शरीर है आत्मा का, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं वैसे ही आत्मा का वस्त्र है शरीर, बाह्य रूपी वस्त्र। और आत्मा के अंतर्गत दूसरा भी वस्त्र है। जैसा बाह्य रूपी वस्त्र, अंतर रूपी वस्त्र। अंतर रूपी वस्त्र को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। वो पहला वस्त्र है, आत्मा का पहला अंतर्गत वस्त्र। बाह्य रूप में आत्मा को देख जो है हम देखते हैं भौतिक रूप से, वो भी आत्मा का बाह्य रूपी वस्त्र है। ये दोनों वस्त्र जो है, शरीर का वस्त्र, आत्मा का वस्त्र है, वो इसी को हम कई लोग ऐसे अंतर्गत वस्त्र के बारे में भी नहीं जानते हैं। बाह्य रूप से हम जो भी देखते हैं शरीर को, मानते हैं कि वही हम समझते हैं, और इसके आधार पर हम कई कर्म करते हैं। वो कर्म के अनुसार हम ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य बनते हैं। वो वर्ण के अनुसार धर्म का, कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए, क्या नियम को पालन करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तभी तक हम देहात्म बुद्धि अपने आप को ये शरीर समझते हैं। इस शरीर के माध्यम से जो कार्य करते हैं, भौतिक भावना से हम कार्य करते हैं, तभी तक हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। भौतिक जगत में हम जीवन को व्यतीत करते तो हम प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। त्रिगुणों के प्रभाव में हम रहते हैं भौतिक जीवन में। जो भी व्यक्ति अपने आप को ये शरीर मानता है, इसका मतलब है कि वो त्रिगुणों के अधीन में है, भौतिक प्रकृति के अधीन में है। भौतिक प्रकृति त्रिगुण, सत्व रजस तमो गुणों के माध्यम से सब जीव को नियंत्रण करते हैं। अगर हम सत्वगुण के अधीन पे आते हैं, या तमोगुण पे या रजोगुण पे, किसके अधीन में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हमारा वर्ण भी बन जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा अपना वर्ण के अनुसार भौतिक स्थिति में व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, अपना नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो है वैज्ञानिक तरीका से समाज को भिन्न वर्गीकरण किया गया है। ये वर्गीकरण से कोई ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत बड़ा हो गया, नहीं। जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और उसे भी
नीचे स्तर पर हो, सब जो भौतिक वर्गीकरण जो है, वो सब भौतिक है, उसे आध्यात्मिक से कुछ वो आध्यात्मिकता नहीं है। हमें भौतिक जीवन से परे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण भी हो या शूद्र और उसे नीचे स्तर का भी हो, सब भौतिक है। लेकिन आजकल तो कलयुग में ये वर्गीकरण भी ठीक तरीके से नहीं हो रहे। क्यों? तो वर्गीकरण ही नहीं कर सकते तो सब लोग अ, शूद्र ही हैं। शूद्र का अर्थ हम क्या हमें क्या चर्चा किए थे? शूद्र का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, अपने आप के बारे में ज्ञान नहीं है, हम शरीर है, ये मानते हैं, वो व्यक्ति है शूद्र। इसलिए हम शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए जो शूद्र जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वो ऐसा जीवन करने की वैसा ही जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें। हुँ, वैसा हम जो हमारे जो पालक रहते हैं, उनको भी भगवान के बारे में एक ज्ञान नहीं है। हम कौन हैं इसके बारे में ज्ञान को प्राप्त करना आध्यात्मिक जीवन में पहला स्तर है। अगर जो पालित होते हैं, वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि के नाते वो ऐसा पालन को व्यतीत करना चाहिए कि जो भगवान का आदेश के अनुसार प्रजा का पालन करना चाहिए। और भगवान कृष्ण का आदेश क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्यों भगवान कृष्ण एक ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते हम भगवान का आदेश को पालन करने में सचमुच में बोले तो मजबूर है। We have to take the instructions of Supreme Personality of Godhead Krishna। अगर हम भगवान कृष्ण का आदेश को पालन नहीं करते प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष स्थिति में भगवान का आदेश का नियंत्रित हो जाते हैं। जो प्रकृति जो है, त्रिगुण से अपना प्रभाव के अनुसार व्यक्ति को अपना स्थिति में बंधन करके रखते हैं, वो प्रकृति भी भगवान कृष्ण का ही अंश है। भगवान कृष्ण का शक्ति है। प्रकृति बहिर्गत शक्ति है भगवान कृष्ण का और भगवान कृष्ण का आदेश से वो अनुसरण करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः भोक्ताराम एकिंतप्सा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण का स्थिति ऐसा है। मानव जीवन जो है, मानव समाज जो है, 4 भिन्न वर्गों से वर्गीकरण किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा हमारे शरीर को वर्गीकरण किया गया है, हमारा अ, जो सिर रहते हैं, वो कुछ कार्य करने के लिए नियंत्रित है। वैसा हमारा बाहु रहते हैं, हमारा पेट रहते हैं और पाँव। वैसे हमारा शरीर चारों भिन्न अंशों में वर्गीकरण किया गया है, वैसे ही समाज भी चारों भिन्न तरीका से वर्गीकरण किया गया है। ब्राह्मण जो है हमारे शरीर से हमें उसे अ, तुलना करने की कोशिश करते तो ब्राह्मण जो है समाज में हमारा सर जैसा है और क्षत्रिय अपना बाहु और वैश्य अपना पेट और शूद्र अपना अ, पाँव। ये चारों चीज जो है हमारे शरीर में चारों वर्गीकरण किया गया है यहाँ, ये सब जरूरी है। तंदुरुस्ती से रहने के लिए ये चारों चीज भी जरूरी है। लेकिन इसमें कई ऐसा चीजें बहुत मुख्य है। जैसा हमारा सिर नहीं है,
तो हम जीवित नहीं रह सकते। वैसे समाज में ब्राह्मणता नहीं है, तो समाज, मानव समाज कहा नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्राह्मण का अर्थ है कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान रहते हैं, उसे ब्राह्मण कहे जाते हैं। और वो ब्राह्मण क्या करते हैं? वो वेद ज्ञान से समाज का निर्देशन करते हैं, क्षत्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। और क्षत्रिय कौन होते हैं? राज्य का पालन करने वाला। क्षति, क्षति में, क्षति का अर्थ है कि जो क्षत, पीड़ा आते हैं, पीड़ा से रक्षा करने वाले क्षत्रिय। और जैसा कैसा रक्षा करना है वेदों के अनुसार, वो ज्ञान ब्राह्मण ने क्षत्रिय को देता है। और क्षत्रिय क्या करते हैं? वैश्य को, व्यापारियों को मार्ग निर्देशन करते हैं। आजकल भी यही होता है ना, जो व्यापार करते हैं, वो व्यक्ति कैसा व्यापार करना चाहिए? पालित लोगों का शासन के अनुसार व्यापार करना चाहिए। आज भी होते हैं, लेकिन व्यत्यास ये है कि अभी जो पालित है, उनको कैसा शासन करना नहीं मालूम। क्यों? वो वेद ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया। और कोई ब्राह्मण नहीं है जो क्षत्रिय को मार्गदर्शन कर सके। इसलिए हमारा समाज, प्रस्तुत समाज जो है, वो अस्त व्यस्त स्थिति में है। इसलिए स्वधर्म का पालन करना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि पहला सा चीज है कि यहाँ पर समाज में ब्राह्मण स्थिति में जो है वो है ही नहीं है। इसलिए स्वधर्म क्या बन गया आजकल? जो ब्राह्मण नहीं है और क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य जो है, वो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो भी ठीक तरीके से मार्गदर्शन ले नहीं पा रहे, क्योंकि क्षत्रिय नहीं मार्गदर्शन करने वाले। सचमुच में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण का आवश्यकता है समाज में। तभी, जैसा हम शरीर के बारे में बात कर रहे थे, जैसा शरीर तंदुरुस्त रहने के लिए चारों वर्गीकरण चीज, जहाँ सर, सिर और बाहु, पेट और पांव का जरूरत है, वैसे ही समाज तंदुरुस्त रहने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का जरूरत है। लेकिन वो समाज तो भ्रष्ट हो गया है अभी। वैसा स्थिति हमारा नहीं है। कलो शूद्र समाज, सब लोग तो शूद्र है, किसी को भी वेद का ज्ञान नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने समाज में ब्राह्मणों का उत्पत्ति करने के लिए कोशिश किया, जो कृष्ण भावना, इस समाचार देखे। सचमुच में एक कार्य कौन करना चाहिए? एक कार्य तो राज्य करना चाहिए। जो पालक होते हैं, उनका धर्म है कि भगवान कृष्ण के वेदों के अनुसार पालन करना चाहिए। कभी व्यक्ति बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, नहीं तो वेद ज्ञान मुझे, मैं तो क्रिश्चियन हूं, नहीं तो मैं मुस्लिम हूं, तो मैं कैसा वेद ज्ञान को स्वीकार कर सकता हूं? कोई बात नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या और कई अ, तरीके का विश्वास में, अ, और कई तरीका का विश्वासों को अपनाते हैं, वो ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। ऐसा है कि नहीं है कि उसके बारे में कुछ नहीं बताया। भौतिक जीवन में आजकल कलयुग में ऐसा हुआ कि कोई अ, शास्त्रों को अपनाता नहीं है। अगर आप अपने आप को हिंदू मानते, तो हिंदू धर्म का पालन करो, सनातन धर्म का पालन करो। सचमुच में सबका एकमात्र धर्म है कि सनातन धर्म। क्यों सनातन धर्म है? हम सब सनातन हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा के स्तर पर हम सनातन हैं। सच्चिदानंद विग्रह शाश्वत है। और किसके अंश है? सनातन के अंश है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह।
अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। लेकिन भगवान कृष्ण सनातन के मतलब है शाश्वत है, और हम भगवान के अंश होने के नाते हम भी सनातन हैं। और सनातन होने के नाते हमारा धर्म क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण का सेवा में, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, कोई यंत्र रहते हैं, उसका कोई अ, यंत्र में एक वस्तु रहते हैं, जैसा नट्स एंड बोल्ट्स बोलते हैं ना, तो यंत्र का वो नट्स एंड बोल्ट्स यंत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। और उसका क्या मूल्यता है? वो पूर्ण यंत्र को सेवा करने में वो स्थित हो जाते हैं, तभी उसका मूल्य है। अगर वो नट एंड बोल्ट यंत्र से निकाल दिया, बाहर भाग में रख दिया, बाहर रख दिया, उसे कोई भी मूल्य नहीं है। वैसे ही हम भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना ही हमारा एकमात्र धर्म है, वो स्वधर्म है। इसलिए कलयुग में जो धर्म का पालन करना चाहते, तो वो एकमात्र स्वधर्म है कि कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो। क्योंकि आजकल का पालक वर्ग जो है, वो खुद को भगवान का आदेश का ज्ञान नहीं है, तो वो प्रजा को मार्गदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण इधर अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्षत्रिय धर्म क्या है? धर्मयुद्धि युद्धहात, धर्मयुद्धि युद्धहात, श्रेयोन्यात क्षत्रियान विद्यते। क्षत्रिय जो है, कभी भी धर्म युद्ध के लिए सिद्ध रहना चाहिए। एक क्षत्रिय धर्म है। और कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अगर एक व्यक्ति अपना धर्म को भूल जाते हैं, तो समाज अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आजकल तो वैसी स्थिति है, ब्राह्मण बोलते हैं कि सब लोगों को अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते। कैसा जीवन को व्यतीत करते, जैसा शूद्र जैसा जीवन को व्यतीत करते, अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। और क्षत्रिय भी वैसे ही है, हम पालित है बोलते हैं, हम क्षत्रिय है, लेकिन वो भी शूद्र और यहाँ वैश्य के तरीके से शूद्र ही है सचमुच में। ब्राह्मण प्रजा को धोखा दे रहे, अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, लेकिन ब्राह्मण का धर्म का पालन नहीं कर रहे। और क्षत्रिय भी वैसा ही, अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते। दोनों, या क्षत्रिय और ब्राह्मण जो भी अपने आप को बता रहे, वो सब शूद्र के जीवन का व्यतीत कर रहे हैं। अगर क्षत्रिय अपना पालन पालन करते हैं और ब्राह्मण अपना का पालन करते हैं, तो समाज ऐसा अस्त व्यस्त स्थिति में नहीं रह सकते। ये बात अगर हम समाज को बताते, तो उसे बहुत क्रोध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और कोई ब्राह्मण को बोलते हैं, हम कोई अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, और हम शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं कि आप ब्राह्मण बोल रहे, लेकिन आपको ब्राह्मण का धर्म का पालन नहीं कर रहे। आपको ब्राह्मण का धर्म का पालन करना, तभी आप ब्राह्मण माना जा सकते हैं। तो उसे क्रोध आते हैं। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायन संतया। क्योंकि जो ये अपने आप को वर्ण के अनुसार ये ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र मानते हैं, तो उनका वर्णों के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो धर्म है, भौतिक स्थिति में है।
तभी तक वो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हैं, तो ये वर्गीकरण में आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और तभी ये वर्गीकरण में आते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, तभी तक ये वर्ण में रहते हैं, उनका धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। क्षत्रियाश्चुद्ध्याच, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। धर्मयादि युद्धयात, अगर कोई युद्ध करने की ललकारता है तो क्षत्रिय युद्ध करना चाहिए। और क्षत्रिय अहिंसा मार्ग को अपनाना नहीं है। अहिंसा मार्ग को तभी तक अपनाना है, अहिंसा मार्ग को अपनाना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा करो, नहीं। तभी आवश्यकता पड़े, धर्म का संस्थापन के लिए हिंसा का आवश्यकता पड़े, युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए क्षत्रिय। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, भगवत गीता में बताया कि हाँ, हिंसा कर सकते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना, इसका मतलब नहीं कि हम अपना जीवा के लिए सामान्य साधारण जीव को हत्या करके अपना जीवा का संतुष्टि करें, ये नहीं। लेकिन अहिंसा के मार्ग में जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय अहिंसा को स्वीकार करे, युद्ध नहीं करना है, दोनों भी गलत। अगर हम पालक वर्ग में भी देखते हैं, हमारा एक कार्यनिर्वाहक ऑफिस रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हिंसा का एक डिपार्टमेंट रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अगर जो शासन का उल्लंघन करते हैं, वो हिंसा से नियंत्रण करते हैं, सही है ना। तो अहिंसा से कई बार धर्म का स्थापित करने के लिए हिंसा का आवश्यकता है, ऐसा सुपरफिशियली, बाकी रूप में ऐसा नहीं बोलना कि हम अहिंसावाद अहिंसावाद है इसीलिए धर्म का नष्ट हो रहे फिर भी हम हिंसा नहीं करते, ऐसा नहीं होना। क्षत्रिय का धर्म है कि वो जहां पर धर्म का पालन नहीं हो रहे हिंसा से भी, वो धर्म का पालन अ, व्यवस्थित करना, ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। ये चारों नियम को पालन करने वाले आज तो समाज में नहीं है, इसलिए क्या धर्म को, कौन सा धर्म को पालन करना चाहिए कलयुग में, इसके बारे में कृष्ण भावना ने जो है वो बताते हैं। कलयुग में एक ही धर्म का पालन करने का व्यक्ति सही स्थिति में है, वो क्या है, हरे नाम ही केवलम, कलयो नास्तेव 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 गतिरेव। कलयुग में करने वाला एकमात्र यज्ञ है कि संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करना ही एकमात्र यज्ञ है कलयुग में। क्योंकि कोई भी समाज में तो वर्गीकरण का नियमों का पालन नहीं हो रहे, कोई भी ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं है। सचमुच में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान से नियमित किए सो है, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुना कर्मा विभाग, यशया लक्षणम प्रोक्तम, भागवतम में भी बताते हैं इसके बारे में, पुंसो वर्णाभि जागतम, यद अन्यत्र, जो ब्राह्मण का गुण नहीं रहते हैं समाज में, वो भी अगर कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, तत्तैनव विनिर्दिशेत, अगर ब्राह्मण का गुण को व्यतीत करते हैं, वो जैसा भी जन्म लिया, कहीं शूद्र योनि में जन्म लिया, लेकिन गुणों के अनुसार वो ब्राह्मण है, उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। गुणों के अनुसार
जो व्यक्ति शूद्र है, अपने आप को ब्राह्मण भी मानते हैं, लेकिन उसे वो शूद्र है। जन्म से ब्राह्मण हैं, अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन अपना कर्म से जो कार्य कर रहे हैं, वो शूद्र का कार्य कर रहे हैं, तो वो शूद्र है। और कोई शूद्र जन्म में शूद्र योनि में जन्म लिया, लेकिन वो ब्राह्मण का गुण को पालन करे, ब्राह्मण का गुण को व्यतीत कर रहे हैं, तो ब्राह्मण मानना चाहिए। तैनेव विनिर्दिशेत, तत्तेनैव विनिर्दिशेत। ये शास्त्रों का नियम है। और ब्राह्मण का गुण क्या है? क्षमा, शौच, शमोदमस्तितिक्षजा, शमोदमस्तितिक्षजा, शौच। और ये वर्गीकरण का रक्षा करने का क्षत्रिय का धर्म है, पालित लोगों का धर्म है। लेकिन ये सब चीज नहीं हो रहे समाज में आज। तो शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में ये वर्गीकरण का पालन करना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जन्म से कलयुग में सब लोग, वैसे तो भी जन्म से सब युग में भी व्यक्ति क्या होते हैं? शूद्र होते। शूद्र का अर्थ है कि अज्ञानी। ये तो सच है, हम देखते हैं। तभी शिशु का पैदा होते हैं, शिशु का जन्म होते हैं, तो उसे ये भी नहीं मालूम शुद्धता क्या है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, कुछ भी नहीं मालूम। उसे ये भी नहीं मालूम का दर्द होता है, तो वो बताने का ज्ञान भी नहीं रहते। अभी उसे भूख लगता है, तो वो भी समझ में नहीं आते उनको। भूख का अर्थ क्या है, क्या हो रहा है, वो भी नहीं समझ में आते। तो जन्म से सब लोग अज्ञानी हैं। इसलिए कलयुग में ये बताते हैं कि और अज्ञानी होते हैं जो भी जन्म से कोई भी ज्ञानी नहीं होते हैं, फिर भी ज्ञान का प्राप्ति करने का निर्देशन भी नहीं मिल रहे कलयुग में। इसलिए जो जन्मतः जैसा शूद्र है, वैसे ही अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कलयुग में ये कहा जाता है कि सब लोग शूद्र ही हैं। अपना स्वधर्म जो है वो अपना सकते हैं, तभी वो भौतिक जीवन का स्वधर्म जो है, अगर वो कोई भी वर्ण में रहते हैं, उनके अनुसार उनका धर्म है। और शूद्र का भी एक धर्म है, और वो धर्म को भी हम पालन नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो धर्म का अर्थ ही नहीं जानते हैं। भगवद गीता में बताते हैं कि सगुणान समति तथ्यानि ब्रह्म भूयाय कल्पते। सचमुच में इसलिए स्वधर्म ये बन जाते हैं कि कलयुग में पूर्ण तरीका से अपने आप को ये शरीर नहीं आत्मा मानकर, अगर वो आत्मा के स्तर पर हम सोचते, तो अपना स्वधर्म क्या हो जाता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति मार्ग में स्थिर होना ही अपना धर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो भौतिक स्थिति में कोई भी धर्म का पालन करने का स्थिति नहीं है, किसी को योग्यता भी नहीं है। इसलिए कलयुग में एकमात्र धर्म का आदेश किया गया है, एकमात्र यज्ञ करने का आदेश किया गया है कि संकीर्तन यज्ञ करने का आदेश दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। वर्णाश्रम धर्म तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का स्थिति भी नहीं है। इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म भी किस लिए दिया गया है? जो जीवात्मा है, मनुष्य रूप में जो जीवात्मा है, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए अपना आध्यात्मिक प्रगति को हम्म, स्वीकार कर सके, आध्यात्मिक प्रगति कर सके। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया गया है। स्वयं भगवान कृष्ण से वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया गया है।
लेकिन ये वर्णाश्रम धर्म जन्म से नहीं, अपना कर्म से सिद्ध होते हैं। और ये कर्म करने वाला, जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करने वाला कलयुग में कोई है ही नहीं। इसलिए ये चारों वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये वर्ण तो आध्यात्मिक पुरोगति के लिए दिया गया है स्वयं भगवान से। क्योंकि ये वर्ण के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते आज तक। इसलिए कलयुग के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में युग धर्म को प्रचार करने के लिए, युग धर्म को विस्तार रूप में समझाने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में भगवद गीता का संदेश दिया है और उसमें बताया कि उनका आदेश है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं पाः सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम जो अपने अपना धर्म मानते हैं, जो क्षत्रिय होकर या ब्राह्मण होकर या वैश्य होकर या शूद्र होकर धर्म का पालन होता था द्वापर युग में, कृष्ण ने बता रहे कि ये धर्मों से भी परे होना चाहिए। धर्म का नियम को पालन करते हुए क्षत्रिय धर्म या ब्राह्मण धर्म या वैश्य का धर्म और शूद्र का धर्म को पालन करते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक पुरोगति का साधना करना चाहिए, आध्यात्मिक स्थिति में पुरोगति होना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म भी इसीलिए दिया गया है, जो व्यक्ति भौतिक रूप से अपने आप को शरीर मानते हैं, वो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए अपना भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति में आ सके। अगर ये वर्णों का भी उल्लंघन हो गया है, वर्णों भी ठीक तरीके से उसका समाज में स्थित नहीं है, इसलिए कलयुग में एक ही धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है। और वो धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन है, एक ही यज्ञ करने का। इसलिए अब कैसा पालन करना है? जो द्वापर युग में कृष्ण ने तो बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और वो करने का वर्णाश्रम धर्म को भी बताया गया है। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से जो व्यक्ति अपने आप को देहात्म बुद्धि से, शरीर के माध्यम से देखते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, वो अपना स्थिति से उद्धारित होने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म का भी नष्ट हो गया, तो कलयुग में वो आदेश को कैसा पालन कर सके, वो बताने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर वो धर्म का पालन करने का खुद आचरण करके वो दिखाया है और उसे प्रचार भी किया है। चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण दोनों मिलके प्रकटित से रूप है, अवतार है चैतन्य महाप्रभु। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम इग्नि संकीर्तन पाए अजहंती सुमेधसा। किस लिए प्रकट हुआ है? ये संकीर्तन के बारे में सब लोगों को बताने के लिए, युग धर्म को प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तभी भी भगवान प्रकट हुए थे, तो कभी प्रकट होता बोल के भगवत गीता में बताते हैं भगवान ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य त्रिलोक्यानां सृजाम्यहम्। तभी भी धर्म का ग्लानि होते हैं, धर्म का नष्ट होते, तो तब धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान अवतारित होते हैं, अवतार लेते हैं भौतिक जगत में। और तभी अवतार ले तो क्या करते हैं? दो कार्य करते हैं, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उसे रक्षा करते हो, धर्म का नाश करने की कोशिश करते हैं, राक्षस स्वभाव से रहते हैं, वो व्यक्ति को विनाश करके समाज का स्थिति को समतुलन करते हैं। जो समाज में जो व्यक्ति भौतिक जीवन में व्यतीत कर रहे, भौतिक जगत में प्रकट हुआ है, वो व्यक्ति पुरोगति करने के लिए जो साधना दिया गया है भगवान से, वो पूर्ण तरीका से अपनाए, ये समझाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और कलयुग में यही कार्य करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ और प्रकट होकर हमें क्या आदेश दिया है? जो कृष्ण के रूप में जो आदेश दिया गया है, उसे कैसे पालन करना वो समझाए। कैसे समझाए? आचार्य के रूप में खुद आचरण करते हुए वो हमें समझाए कि
धर्म का पालन कैसे करना चाहिए और व्यक्ति का धर्म क्या है कलयुग में। क्योंकि हम पूर्ण तरीका से अ, अस्त-व्यस्त स्थिति में हैं कलयुग में, इसलिए एक ही यज्ञ, एक ही धर्म का पालन कर सकते हैं। वो है हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। देखिए बहुत ही नाजुक तरीका से बताया गया है। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। 3 बार बताया गया कि और कोई वेद शास्त्रों के अनुसार दिया गया सो कार्य करने से हम मुक्त नहीं हो सकते भौतिक जीवन से कलयुग में, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। तो वेद शास्त्रों में बताया गया कई तरीकों से, कई तरीकाओं अपनाते अपनाना नहीं कर सकते। वो सब चीज़ करने के लिए हमारा जीवन काल बहुत लंबा होना चाहिए और नियमों का पालन करने के लिए नियमित रूप से विप्र होना चाहिए। और कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो जो द्वापर में या त्रेता युग में जो यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, वो अनुष्ठान हम कलयुग में नहीं कर सकते। उसकी क्षमता हमारे में नहीं है। इसलिए कौन-सा यज्ञ कर सकते हैं कलयुग में हम? संकीर्तन यज्ञ। क्यों? ये करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। कोई ब्राह्मण होने का ज़रूरत नहीं है। पूर्व युग में जो यज्ञ करने के लिए खुद भी एक नागरिक होना चाहिए। कैसा नागरिक होना चाहिए? वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला नागरिक होना चाहिए। वो नागरिकता ही हमारे जीवन में अभी नहीं है। इसलिए जो यज्ञ हम कर सकते हैं, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये यज्ञ को प्रचार करने के लिए, ये यज्ञ का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण ने प्रकट हुए हैं भौतिक जगत में, कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और ये ज्ञान हमें दिया गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नियमों का आदेश का पालन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये मंत्र जप जो है, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना अपनाना चाहिए। और कैसा करना चाहिए? इससे कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका से ये अपना जीवन में उतार सकते हैं। कृष्ण भावना जो है, ये कैसा अपना जीवन में उतारना वो बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ये नियमों के रूप में हमें दिया गया है। हमें सिद्धांत के रूप में दिए गए तो हमें समझ नहीं पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने वो नियमों के रूप में जैसा हम पालन कर सके, ऐसा नियमों के रूप में हमें प्रदान किया गया है। क्या नियम है? 4 नियमों का पालन करने से हम भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करने वाले होते हैं। तो वो एक आदेश का पालन करते हैं तो ये भौतिक जीवन से पूर्ण तरीके से मुक्त हो सकते हैं। और क्या आदेश है वो? हर दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। 16 माला का अर्थ है कि हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये मंत्र को एक बार ऐसा हम जाप किया है, ऐसा 108 बार किए तो 1 माला हो जाते हैं। वैसा कम से कम 16 माला ये जप करना चाहिए। और भगवान को अर्पण किए सो भोग को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जो भी हम कहते हैं वो भगवान को अर्पण किए सो प्रसाद ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरा क्या है? भक्तों के सांगत्य में रहना चाहिए। भक्तों में सांगत्य में रहकर चौथा क्या है? भगवान के दिव्य लीला को श्रवण करना है, अध्ययन करना है। इससे क्या होता है? हमारा स्थिति जो है, हमारा हृदय जो है वो पवित्र हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाते हैं। वो शुद्धिकरण होने से हमारा मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र बंधन से मुक्त होना ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये समझकर ये कृष्ण भावना को अपनाना ही भगवत गीता का संदेश है और सारांश है। जो भी व्यक्ति ये स्वीकार करते हैं, भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इसे पूर्ण तरीका से हमें विश्वास रहना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। यही आज का श्लोक का
तात्पर्य माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे माता जी से प्रभु जी। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या करेक्शन ऐसा कुछ है तो हम चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ प्रभु पर। जी, यस माता, टेल मी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने वो बोला था ना, वर्णन के रहे ना कि भगवान का एक एक बाग और एक एक आश्रम से कुछ ऐसा बोले थे, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। जैसे कि शूद्रस बामन कुछ बोले थे ना, ऐसा। क्या शूद्र को वामन? नहीं। नहीं नहीं, हाँ, वामन नहीं, हाँ, मतलब प्रभु जी, प्रभु भगवान जी, के हरे बॉडी का कृष्ण एक। प्रभु जी। शरीर के 4 भाग करके सर, हाँ, ब्राह्मण, हाँ, 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 हाँ। वो हाँ। डिविजन को अच्छा, अच्छा। पूछ रहे माता। जहाँ जो सर है, सिर या सर हम्म। हम बोलते हैं ना, वो ब्राह्मण है अच्छा। समाज का। और जो हमारा हम्म। भुजा है वो क्षत्रिय है। हम्म। हमारा पेट जो है वो वैश्य है, और पांव जो है वो शूद्र। वैश्यस बोल तो प्रभु बिजनेस पीपल्स, यस, और क्षत्रियस बोल तो ऐसा आर्मी टाइप। यस, परिपालित। जो राजा है, शूद्र, जो राज्य करते हैं वो क्षत्रिय है। हो जो राज्य करते हैं क्षत्रिय, उसमें सब राजा लोग, आर्मी लोग, वो सब आते। यस, यस, यस माता। ये शूद्रस बोल तो प्रभु। शूद्र का मतलब है जो पांव से अ, अभिवर्णित किया गया है। शूद्र का अर्थ है कि जो ज्ञान नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसे शूद्र कहा जाता है। और उनका धर्म क्या है? ये तीनों, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों का सेवा करना। सचमुच में ब्राह्मण क्षत्रिय को निर्देशन देते हैं, और क्षत्रिय ब्राह्मण के आदेश पर अपना राज्य को पालन करते हैं। और ब्राह्मण उनका आदेश किससे देते हैं? शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र का ज्ञान होते हैं। और हम्म। क्षत्रिय क्या करते हैं? वो वैश्य को आदेश देते हैं जैसा उनका व्यापार करना चाहिए। और वैश्य शूद्र को अपना व्यापार में नियंत्रित करके सेवा में उपस्थित करते हैं। ये समाज का स्थिति है, और ये स्वस्थ समाज समाज। ऐसा रहना चाहिए। जी, मतलब ये भगवान की बॉडी पार्ट्स ऐसा भी है क्या प्रभु? भगवान का पार्ट्स नहीं है, हमारा पार्ट्स के बारे में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हमारा ये शरीर सब। के भाग जो है उसे समाज के वर्ण से जो कंपेयर किया गया है। ओ। जैसा हमारे शरीर में ये चारों भाग ठीक तरीका से हम स्वस्थ रहते हैं ना, वैसे समाज भी स्वस्थ रहने के लिए ये चारों वर्ण जो है ये जरूरी है। ये 4 वर्ण है, और ब्रह्मचारी, वानप्रस्था, वो आश्रम है, चार गृहस्थ, आश्रम। वो अलग वो है। आश्रम है। यस, वो आश्रम्स ये ये दोनों में क्या डिफरेंस है प्रभु? समझ मतलब ये समाज है, ये आश्रम्स, मतलब समाज के नीचे आश्रम्स ऐसा आता प्रभु? नहीं माता जी, जो वर्ण जो है वर्ण है, और आश्रम जो है जो अपना कार्य करने के लिए जीवन को व्यतीत करते हैं, ब्रह्मचारी। और कई धर्म है। ओह, कैसा ब्रह्मचारी, जीना। हाँ, कैसा जीना। हाँ हाँ, जीने का ब्रह्मचारी, तरीका। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम है। और एक एक आश्रम का एक एक धर्म है। वैसे एक एक वर्ण का एक एक धर्म है, वैसे ही एक एक आश्रम का एक एक धर्म है। मार कंफ्यूज हो गई तो मेरे को। बहुत ही आसान तरीका से है। जैसे दो चीज बता रहे इधर, वर्ण और आश्रम। जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। और आश्रम जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम है। उसमें कन्फ्यूजन क्या है? मतलब ये किसके नीचे आता प्रभु? ये आश्रम्स है ना? हाँ, ये मतलब वर्णस के नीचे आते, या आश्रम्स के नीचे वर्ण आते हैं, ऐसा? जो भी है, सब वर्णों में, सब आश्रम में सब वर्ण रह सकते हैं। जो भी वर्ण है वो, जो ब्रह्मचारी आश्रम जो है, सब वर्णों के लिए निर्देशित है। अच्छा, वो स्टेजेस है ना, ऐसा हाँ, प्रभु? हाँ,
ओके। या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। और ओके। गृहस्थ जीवन भी सब लोगों के लिए है। आप जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, गृहस्थ जीवन का व्यतीत करना चाहिए। और वानप्रस्थ भी सबके लिए है। तभी ये तीनों आश्रम को ठीक तरीके से पालन करते हैं तो संन्यास आश्रम भी सब ले सकते हैं और वर्णों से कुछ लेने नहीं। प्रभु जी, ये वानप्रस्थ का क्या है प्रभु, जीने का? जो गृहस्थ का जीवन को व्यतीत करते हैं उसके बाद हम्म। संन्यास आश्रम लेने से पहले और वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति परिवार से दूर रहते हैं, अकेला, ओ। तो वानप्रस्थ आश्रम। तो ये सन्यास बोल तो पूरा दुनिया से दूर हो जाते हैं ना? संन्यास आश्रम में व्यक्ति केवल भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। सचमुच में संन्यास का अर्थ है कि वो पूर्ण तरीके से भगवान का सेवा में स्थित हो जाना। अच्छा, ये ब्रह्मचारी का सन्यासी का थोड़ा सेम है क्या प्रभु? जो है शायद। ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं वो प्रथम दशा है, उसमें ज्ञान का प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। वो समय पे भी ज्ञान का। व्यक्ति ज्ञान का प्राप्ति करने का दशा है ब्रह्मचारी, और ज्ञान को बांटते हुए समाज का मार्गदर्शन करने का स्थिति है संन्यास। और उस स्थिति में व्यक्ति कैसा रहते हैं, संन्यास का पूर्ण तरीका से अर्थ प्रभुपाद जी ने समझाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण तरीका से कृष्ण सेवा में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वो सचमुच में सन्यासी है। प्रभु जी, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में सेंस कंट्रोल भी सिखाया जाता है ना? सेंस सेंस कंट्रोल तो सब जगह में होना चाहिए माता जी। जो भी आश्रम में है सब लोग सेंस का कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह। जो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, सब लोगों को अपना इंद्रिय को नियंत्रण में रखना चाहिए। जी। तो फर्स्ट ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास आता ना प्रभु? यस माता जी। और ये चार आश्रम्स को, ये चार वर्ण के लोगों को पालन करना चाहिए। यस माता जी। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय सोमवहित भक्त वृंद की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संप्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इंग्लिश क्लास कंटिन्यू है ना? और 5 मिनट में और अपना क्लास शुरू हो जाएगा माता जी। हम अभी ये क्लास को क्लोज करेंगे और 2-3 मिनट में मैं फिर वापस ओपन करता हूँ। ओके प्रभु। हरे कृष्ण।